वो एबीपी न्यूज पर, जहां पर ढाक भी बज रहा है, मां को विदाई देने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि नवमी की पूजा हो चुकी है, नवमी की पुष्पांजलि हो चुकी है। और नवमी की पुष्पांजलि के बाद इस समय पूरी तरह से जो माहौल है, इसमें आपको जो गाने बज रहे हैं, जो ढाक बज रहा है, उसमें किसी धुन सुर ताल की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसुरे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि माँ तो आपकी भक्ति देखती है, सुर और अंदाज नहीं देखती है। लेकिन यहाँ जो युवा इकट्ठा है, आज उनसे पूछेंगे कि आज उनके लिए क्या खासियत है। मुंदियाली पूजा पंडाल के ये सारे वो युवा हैं जो आज जुड़े हैं हमारे साथ। कितना उत्साह है आज कितना बड़ा दिन है आज, क्यों माँ को विदाई देने का तो समय आ गया है। दुखी तो है, लेकिन उत्साह जितना है बोल नहीं सकते। क्या क्या खास कर रहे हैं आज? गाना भी बज रहा है, कुछ गाना की शुरुआत की जाए पहले, और उसके साथ आपको बताएंगे आज क्या खासियत है। नवमी की खासियत क्या होती है युवाओं के अड्डे के लिए? हम लोगों को लास्ट दिन होता है सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत ही मन खराब है, लेकिन क्या करें, आज ही लास्ट अपॉर्चुनिटी है, सब लोग एक साथ एंजॉय करेंगे। कल का विसर्जन, कल के लिए विसर्जन है। दुख तो है, बट आज के दिन एंजॉय करेंगे, कल भी एंजॉय करेंगे, बट मन में तो दुख रहेगा। देखिए, बंगाल में ना एक शब्द है अड्डा, कॉफी हाउस से अड्डाटा आजाने কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজ আর নেই। कितना याद आता है ये अड्डा? ओह बहुत याद आता है। अब तो मतलब लोग गाते रहिए, आप लोग नहीं रुकेंगे। मन ही नहीं कर रहा है कि कल दशमी हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा यार। सोच नहीं, सो सैड हो जाऊंगी अब। सैड हो जाऊंगी, लेकिन अभी तो सैड होने का टाइम नहीं है। आज तो दुर्गा पूजा है, नवमी है। क्या कर रही थी आप? तो अभी तो नवमी है, मतलब अच्छे से पूरा डांस ढाक पे डांस करना है। कल तो वापस पढ़ाई पे वापस जाना पड़ेगा। आज आराम से डांस वांस करके हम लोग मजा करते हैं। देखिए, बंगाल में अड्डा, अड्डा का मतलब ये होता है जब पुराने दोस्त मिलते हैं, पुरानी जीन्स और गिटार। ये वो गाने का एक पहलू है, एक चेहरा है। बहुत लोग बाहर भी रहते हैं, शोभिका बाहर रहते हैं, दुर्गा पूजा आते हैं तो वहाँ पर क्या बोल कर आते हैं? इस बार हम बहुत पूजा में एंजॉय करेंगे। मैनेजर लीव नहीं देता है, लेकिन मैं ले लेता हूँ। 1 महीने से पहले से ही मेरा यूट्यूब में जो सर्च होता है वो दुर्गा पूजा का वीडियोज ही होता है मैक्सिमम टाइम। और दुर्गा पूजा में क्या सर्च करते हैं? खाने की जगह, घूमने की जगह, पंडाल? वो तो होता ही है, लेकिन मुंदियाली क्लब, मेरा जो क्लब है, वो जो आफ्टर मूवी होता है वही देखता हूँ। पिछले साल का रिवाइंड करता हूँ और क्या क्या प्रिपरेशन लूँगा, वही आइडिया प्लानिंग। कोई ऐसा होता है कि हम इस बार डिसाइड करते हैं इस बार हम ये कुछ खास करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे? एवरी ईयर इज स्पेशल फॉर अस। दुर्गा पूजा मतलब वैसे ही जो लोग भी बाहर रहते हैं, मैं जैसे बाहर रहता हूँ, आना ही है, इट्स स्पेशल। तो एक साल का कुछ नया स्पेशल नहीं है। ईच ईयर इज यूनिक इन इट्स ओन वे। ईच ईयर इज यूनिक। इस साल कुछ चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी बातें बदली हैं, लेकिन क्या वो सच में बदली हैं? गाने के जरिए ही आप हमें बता दीजिए कि इस बार कौन सा गाना सुनाएंगे हमको लोग? गिव मी सम सनशाइन। देखिए, बहुत ज़रूरत भी है, हमें थोड़ी रोशनी की और ज़्यादा ज़रूरत है। माँ से मांग रहे हैं कि इस बार कम से कम जो पिछला वर्ष जैसा गया था उससे हर बेहतर जाए। गाना ही सुनते हैं, क्योंकि ये गाना मुझे शब्द कम बोलने पर मजबूर कर रहा है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na। कितने लोग हैं जो वापस बचपन में जाना चाहते हैं? यहाँ पर बड़े हुए नहीं, उसके पहले ही बचपन में जाना चाहते हैं। बड़ों का तो पूछिए मत, वो तो सच में बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। इस साल का क्या कोई, जैसे न्यू ईयर पे सबका रेजोल्यूशन होता है, क्या इस बार का रेजोल्यूशन कुछ बना रहे हो आप? इस बार कुछ नया रेजोल्यूशन वगैरह कुछ सोचा है? इस बार दुर्गा पूजा के बाद क्या करेंगे? इस बार दुर्गा पूजा के बाद अगले साल के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे डांस के लिए, ताकि अगले साल बहुत अच्छे से कर पाए। अगले साल इससे बेटर कर सके। दूसरा गाना कौन सा है आज जो मेरी टीम यहाँ पर ढाकेर ताले? ये उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो लोग बंगाल से नहीं हैं, उनके लिए ढाकेर ताले इज 1 नंबर, जिसको बजाने के बाद कोई भी कंट्रोल में नहीं रहता है। जब मैं ऐसा कह रही हूँ तो ये एक बार
बजा कर ही सुना कर ही देख लेते, लेकिन ढाक को था, ढाक तो बजाते हवे आगे, ढाक बजाओ, ढाकेर ताले कमर दोले। ये अड्डा का मतलब बंगाल में यानी कि जब सारे दोस्त मिलते हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए सारे दोस्त। ऐसे एंजॉय करते हैं? वो तो बचपन से ही बजा रहा हूँ। इन एक समय पे हम लोग को बोलता कि बक्सा बजाता है, तो अभी वो इन लोग बोल रहे चलो थोड़ा बजा भी दो। देखिए कुछ कह रही हैं, आप क्या कह रही थी? लैक्टोजन का डब्बा बजाते हैं ये एक सर्टिफिकेट है ये। थोड़ा सा गाना भी अच्छा गाते थे और ऊपर बरामदे में बैठ के लैक्टोजन का डब्बा इतने देर बजाते थे कि पूरे मोहल्ले के लोग जाग जाते थे। इसको कहते हैं पूजा का अड्डा, ये अनसेंसर्ड पूजा का अड्डा हम आपको लेकर आ रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर और आपको दिखा रहे हैं कि बंगाल में लोग कैसे एंजॉय करते हैं। यानी कि आसपास के इलाकों के जो पंडालों में जो अपने इलाके के लोग जब साथ में रहते हैं तब वो कैसे करते हैं। गाना और कौन सा है भाई, ये तो बड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। नाच करना पड़ेगा, चलिए नहीं डांस करिए। देखिए इनसे तो खड़ा ही नहीं है। इसको कहते हैं असली पूजा की मस्ती, इसको कहते हैं असली पूजा की मस्ती। सर्दी हो हम तो नाचेंगे। दुर्गा पूजा में लेकिन ऐसा होता है। हाँ, दिखा होता तो है। अगर कोई सो भी रहा होगा सुबह जग के उठ जाएंगे ढाक का आवाज सुनने के बाद। पूरा यार जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसे होता है, यही होता है। अभी मैं आई हूँ 10 मिनट में रेडी होके मैं आई हूँ। अच्छा लेकिन ऐसे में सब ऐसे रेडी होते हैं, बस ऐसा लगता है ढाक बजने की देरी है, वो तो अपना डांस कीजिए। नहीं मैं तो बिल्कुल करूंगी। मुस्कान आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, आपके लिए खास क्या आई थी कि इतना सुंदर सजकर तैयार होकर पंडालों को घूम कर आ रही है अभी? जी, और दोस्तों के साथ भी घूमना एक अलग मजा आता है दुर्गा पूजा के टाइम, खाने पीने में बाहर। खाने पीने की एनर्जी जो आती है ना, वो घर में 4 दिन खाना नहीं बनता है, क्योंकि इन 4 दिन लोग पूजा पंडालों में घूमते हैं, एक के बाद एक पंडालों में जाते हैं, पंडाल में जाके एंजॉय करते हैं। ये तो सिर्फ एक पंडाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे ही लगभग हर पंडाल में एंजॉयमेंट होता है, ऐसे ही लगभग हर पंडाल की मस्ती होती है, जहाँ पर अपने ही स्टेप्स बनाए जाते हैं और अपने आप में ही डांस किया जाता है। अच्छा, माँ के सामने ढाक बजाकर डांस करने की खुशी ये है कि माना जाता है माँ ढाक की धुन पर, ढाक के स्वर से बहुत प्रसन्न होती है। इस नृत्य के जरिए उन्हें खुश करने की कोशिश, एक खुशी उनके आने की, क्योंकि माँ का मतलब बेटी है। जब बेटी घर आती है 4 दिन के लिए तो उसके लिए कैसे खुशियाँ
खुशियाँ मनाई जाती हैं और फिर सिंदूर लगाकर उसे वापस भेजा जाएगा। और दूसरी ओर इस अड्डे का दूसरी तस्वीर है कि अंतिम चरण में है अब ये दुर्गा पूजा, यानी कि अंतिम चरण में इसलिए क्योंकि आज नवमी है, कल दशहरा है, कल माँ की विदाई हो जाएगी, सिंदूर लगाकर विदा भी किया जाएगा। बहुत सारे नए नियम हैं, इस बार बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं। कल संधि पूजा थी, संधि पूजा के बाद नवमी के दिन मांस का प्रसाद चढ़ता है या मछली का प्रसाद चढ़ता है, यानी कि दुर्गा पूजा के दौरान पहले 8 दिन तक आपको मछली या मांस नहीं चढ़ता है, लेकिन संधि पूजा के बाद क्योंकि बलि हो जाती है, उसके बाद नवमी के पूजन में मांस का यानी कि बलि के बाद उसको प्रसाद के तौर पर सबको दिया जाता है, सबको बांटा जाता है। इसलिए माँ क्योंकि शक्ति की पूजा है, शक्ति की पूजा होने के कारण शक्ति में बलि चढ़ाई जाती है और इसी शक्ति के पूजन का एक दूसरा स्वरूप ये है, इस तरह से साथ में रहकर, क्योंकि साथ रहने की शक्ति ही अलग है, साथ की शक्ति अलग है। और जब आप साथ रहते हैं तो आप ये सोचिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये सबको मिलने का, सबको साथ बुलाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सब परिवार के साथ आसपास के लोगों को और सबको साथ में बुलाया जाता है और सब साथ में ही इस त्योहार को मनाते हैं। माँ की अगर आपको बात करें तो माँ के सामने देखिए बहुत सारे फूल रखे हैं, ये सारे संधि पूजा के पूजन अर्चन में जो फूलों का इस्तेमाल हुआ यानी कमल जो चढ़ाया जाता है, करीब 1008 कमल से पूजा होती है और उस 1008 कमल को रखा जाता है, फिर बाद में बांटा जाता है, धूप दीप नैवेद्य इन सबसे पूजन अर्चन होता है। ये तो पूजन अर्चन और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुदियाली पूजा पंडाल की, कि आज अंतिम चरण में शाम की आरती होगी और कल विदाई का समय आ जाएगा। लेकिन इस समय जो ढाक की धुन पर जो डांस हो रहा है, अच्छा कॉफी हाउसेर যে আড্ডাটা আছে, কফি হাউসের যে আড্ডাটা আছে তাতে তোমরা সবথেকে বেশি কি মিস করো? কফি আড্ডাটা, কফি না আড্ডা, कॉफी तो कहीं भी मिलेगा, बट दैट फीलिंग ऑफ अड्डा, दैट इज प्योर बंगाली, दैट इज देयर ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। पूरा साल सब बिजी है पढ़ाई वढ़ाई में, नहीं होता है अभी ड्यूरिंग पूजा। Adda adds flavor to the coffee. The adda adds flavor to the coffee. ये किसी ने सही कहा है, लेकिन अगर इन दोनों में से अगर अलग ना भी करना पड़े तो दुर्गा पूजा के फन के दौरान क्या पंडाल घूमना ज्यादा फन है या फिर घर में यानी कि अपने पंडाल में बैठ कर ऑलवेज पाड़ा अपना पैंडल, बिकॉज यहाँ पे जो फीलिंग है ये अपना घर का फीलिंग है। बाहर देखो ब्यूटीफुल पैंडल्स यस, बट अपनेपन जैसा फीलिंग अपना पैंडल में आएगा। दुर्गा पूजा अगर मनाने का, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर दुर्गा पूजा बाहर मना रहे हैं, बाहर मनाएंगे कि वापस बंगाल आएंगे दुर्गा पूजा में? बंगाल डेफिनेटली बंगाल आना पसंद करूँगा, बट बाहर भी लोग रहते हैं, वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, बट आई मिस माई पाड़ा पूजा बिकॉज आई एम बॉर्न। क्या मिस करते हो? पूजा, द कल्चरल मीट, द अड्डास, द फूड, ऑल दीज थिंग्स, ओल्ड फ्रेंड्स रियूनाइट। अपने दुख सुख की बातें होती है, अपने दिल की बातें होती हैं और अपने दिल की बात करते समय ना ये भी पूछा जाता है कि कैसा रहा आपका पूरा साल। दरअसल बंगाल के लिए तो बंगाल के देखिए, मुझे ये एक कोई भी म्यूजिक आप बजा दीजिए और उत्साह देख लीजिए, आप चेहरे पे एक्सप्रेशंस देख लीजिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो पूरी आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ढाक के धुन पर इस समय कोई मतलब नहीं है दुनिया से। माँ की मूर्ति के सामने इस डांस का एक अलग जोश, एक अलग अंदाज, और इस समय माँ की मूर्ति के सामने ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप सप्तमी को माँ की मूर्ति देखेंगे तो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, यानी कि चेहरे पर उनकी आँख के भाव भंगिमाएं अलग होती हैं। सप्तमी के बाद जब अष्टमी होगा तो अष्टमी के बाद भी चेहरा बदला दिखता है, और जब चेहरे बदलते बदलते अष्टमी यानी कि नवमी यानी कि संधि पूजा जिस समय महिषासुर का वध होता है उसके बाद भी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। विश्वास की बात है, भावना की बात है, और भावना के साथ साथ एक ऐसी फीलिंग कि जो माँ के साथ है। मिदनापुर से आते हैं, ये मिदनापुर থেকে আসেন, এবারে বছর পুজো তো নতুন কি হলো বা কি করতে পারলেন না? হলো এই করোনার জন্য ভালোই হয়েছে মায়ের পুজো। আমাদের বাড়ি মেদিনীপুর কেশপুর থানা বাড়ি, এখানে 16-17 বছর আছি, এখানে আরও ভালো লাগে আমাকে পুজো, এখানে পুজো আছি আমরা ওখানে। ढाक बजाते हैं और हर वर्ष बजाते हैं। आप ये सोचिए 16 वर्षों से इसी मंदिर में, इसी पूजा पंडाल में ढाक बजा रहे हैं, और इसकी ढाक की खासियत भी है। और अगर मैं आपको लोगों के बीच की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको कोई फैशन शो से कम नहीं लगेगा। हर व्यक्ति अलग अंदाज में, अलग भाव भंगिमा में, अलग तस्वीर के साथ
भावनाओं से जुड़ने का वक्त होता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देती हैं। और इस 4 दिन के समय में जो जुड़ते हैं उनसे लोग, हर व्यक्ति अपने ढंग से जुड़ता है। कल रात को जब संधि पूजा हो रही थी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो उस बारिश में हिले नहीं, जो डुले नहीं और वहीं खड़े होकर लगातार पूजन करते रहे। और पूजन का एक तरीका डांस है, मस्ती है, लोगों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ एक साथ समय बिताना, और यही सारा समय मिलाकर बनता है दुर्गा पूजा। 4 दिन की दुर्गा पूजा में आपको अलग अलग रंग दिख जाएंगे, आपको अलग अलग बातें देखने को मिलेंगी, अलग अलग। इस बार जैसे बुर्ज खलीफा को भीड़ की वजह से रोक दिया गया, पंडाल को रोक दिया गया, लेकिन उससे कहीं भी पूजा घूमने में या पूजा के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर पंडाल की अपनी खूबसूरती है, और ये जो अड्डा होता है ये आपको एक बार आकर समझ कर देखना होगा। जैसे हर त्योहार का, और गुजरात में आपको डांडिया मिल जाएगा, बंगाल में आपको दुर्गा पूजा की अलग तरह की देवी का पूजन होता है। लेकिन जैसे बाकी राज्यों में जो लोग देख रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, उनको हम एक बात बता दें, हर जगह सात्विक आहार होता है, 9 दिन व्रत होता है, लेकिन बंगाल के लिए 4 दिन दुर्गा पूजा में लोग बाहर घूमते हैं और लगभग सब कुछ खाते हैं। यानी कि यहाँ पर बेटी के घर आने की खुशी मनाते हैं, जबकि बाकी राज्यों में माँ देवी के स्वरूप में, लेकिन यहाँ पर माँ को बेटी बांग्लाয় माँ মেয়ে के माँ বলে, ভালোবেসে মেয়েকে মা বলা যায়। ওই জন্যে যখন মা আসে, যখন মেয়ে বাড়িতে আসে, यानी कि जब बेटी घर आती है तब उसको इसी अंदाज में, इसी प्यार से, इसी फीलिंग के साथ रखा जाता है। और सिर्फ डांस करके ही नहीं, मैं ये डांस की तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस समय कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सब एक साथ आकर एक ही सुर, एक ही ताल में नजर आते हैं। लेकिन बाकी पूरा वर्ष आपका कैसा भी जाए, ये 4 दिन खाना भी कम्युनिटी में बनता है, भोग बनता है, अष्टमी का भोग होता है, नवमी का भोग होता है। अधिकतर पूजा पंडालों में एक साथ एक जगह पर भोग बनाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग, यानी कि उस पंडाल से जुड़े लोग, 200 से 500 परिवार हो सकते हैं, वो वहाँ पर खाना खाते हैं। कम्युनिटी किचन की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, आप ABP न्यूज़ पर देखिएगा, हम लोगों ने उसको भी अपलोड किया है। आज चेतला के अग्रणी पूजा पंडाल में जहाँ पर कम्युनिटी किचन बन रहा था, उसकी तस्वीर आप जरूर देखिएगा, आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी कि कैसे माँ के लिए भोग बनता है। और आप जैसे घर पर भोग बनाते हैं, वैसे जब इन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में भोग बनता है तो उसका स्वाद तो किया नहीं जा सकता है कि माँ को स्वाद में कैसा लगेगा, नमक स्वादानुसार। तो भक्त ये कहते हैं कि आप पहले हाथ जोड़कर माँ को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके जो भी भोग बनाकर देंगी वो उन्हें पसंद आएगा। और यकीन मानिए, जब आप वो प्रसाद खाएंगे तो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन कुछ मिलेगा ही नहीं। यही शायद इसी को कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। और इसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए दुर्गा पूजा का ये 4 दिन का त्यौहार, जिसकी लगातार कवरेज हम आपको ABP न्यूज़ पर दे रहे हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन और मैं मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। फिर जुड़ेंगे आपसे शाम को और बताएंगे कैसे है कोलकाता में दुर्गा पूजा की धूम। टिल दैट, स्टे वेल, स्टे ट्यून्ड।